कक्षा 7 के छात्रों के लिए प्रश्न नंबर 6। स्वपरागण और परपरागण के बीच क्या अंतर है ये बताना है हमें। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देखें, स्वपरागण और इधर दिया है बेटे परपरागण। तो आप पहले स्वपरागण को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो स्वपरागण में देखो, वर्तकाग्र पर उसी फूल के परागकण, यानी एक ही फूल की बात कर रहे हैं, उसी फूल में परागकण होंगे और उसी फूल में पराग नली के द्वारा बीजांड होगा, अंडाशय होगा, और उसी फूल पर ये क्रिया एक ही पुष्प पर होती है। वो आप ध्यान से देखें, फूल के परागकण स्थानांतरित होते हैं, यानी उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की पराग नली के द्वारा अंडाशय में जाते हैं, तब ये परागण होता है। दूसरा पॉइंट है, परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य, वो किसी जीव जंतु जल वायु के माध्यम से नहीं, वो सीधे ही उसी पुष्प से उसी वर्तकाग्र पर परागकण गिरते हैं और ये स्वपरागण होता है, जैसे मूंगफली, सूरजमुखी आदि। अब आते हैं पर परागण पर, यानी दूसरों के द्वारा होने वाला परागण पर परागण कहलाता है। जैसे पराग कणों को विभिन्न फूलों के वर्तकाग्र पर, यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब परागकण जाते हैं तो वो पर परागण होता है। स्थानांतरित किया जाता है। परागकण के लिए हवा, पानी, कीड़े आदि माध्यमों की आवश्यकता होती है। मैंने बोला था इसमें किसी एक दूसरे माध्यम के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण जाते हैं और पर परागण होता है, जैसे आम, गुलाब और फूलों के अधिकांश पौधे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? उत्तर में देखें, परागण द्वारा परागकण उपयुक्त वर्तकाग्र तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जब परागकण वर्तकाग्र तक किसी माध्यम के द्वारा या सीधे ही पहुंच जाते हैं तो इसके पश्चात नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक युग्मक पहुंच जाता है और निषेचन होता है, जिससे निषेचन कहते हैं। दोनों के मिलने को, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने को ही हम निषेचन कहते हैं। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपका वीडियो यहीं संपन्न